हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 29 और 30 अगस्त की इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं और इसके अलावा भी पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो वी विल डिस्कस फ्रॉम देयर। एंड बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द डिस्कशन। सबसे पहली जो न्यूज़ है दैट इज़ फ्रॉम रिटेल सेक्टर। तो रिलायंस रिटेल एड्स फ्यूचर ग्रुप फर्म्स टू इट्स शॉपिंग कार्ट। ठीक है, तो जो मुकेश अंबानी ओन रिलायंस इंडस्ट्री है लिमिटेड हैज़ अग्रीड टू एक्वायर द रिटेल बिजनेस ऑफ किशोर बियानीज फ्यूचर ग्रुप इन अ मेगा डील। तो मेगा डील ये हुई है कंसिडरेशन ऑफ रुपीज़ कितने करोड़ की, 24,713 करोड़ की ये मेगा डील हुई है बिटवीन द टू। और अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। ठीक है, तो इसके दो वेंचर हैं। ठीक है, दो सब्सिडरीज हैं इसकी। तो वो कौन कौन सी है? एक है रिलायंस रिटेल और दूसरा क्या है? रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड। ठीक है, तो अब जो भी फ्यूचर ग्रुप है, फ्यूचर ग्रुप जो कंपनी है ये किसने शुरू की थी? किशोर बियानी ने। ठीक है, तो किशोर बियानी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न रिटेल सेक्टर, जिन्होंने पूरे रिटेल सेक्टर, ये जो बिजनेस है, इंडस्ट्री है, खड़ी की इन्होंने पूरी, है ना। एंड आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर ओनली। तो पहले जब मैं नहीं, बस केवल मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, तो मुझे रिटेल बिजनेस के बारे में आई नेवर नो दिस थिंग कि इतने जाने माने नाम है मुकेश अंबानी के अलावा भी। तो उसके बाद इनकी एक किताब भी है, बहुत अच्छी है किशोर बियानी की, वो भी यू शुड ऑल्सो रीड दैट बुक। देन फ्यूचर ग्रुप जो है 1997 से इन्होंने अपना जो इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश करना शुरू किया था। पेंटालून से हुई थी, लेकिन पेंटालून को बाद में जो था बिरला ग्रुप को दे दिया गया था, है ना। और जैसे भी आपको पता है कि आप शॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसे बिग बाज़ार और इजी डे, है ना, इजी डे वगैरह, तो ये दीज आर टाइप ऑफ सुपर मार्केट। कुछ होते हैं जैसे अप मार्केट होते हैं, जैसे फूड स्टोर्स है तो इनका फूड हॉल था। क्लोथिंग में इनका एक ब्रांड फैक्ट्री था, एफबीबी आपने सुना होगा। ठीक है, एफबीबी। तो ये सारे जो ब्रांड हैं ये फ्यूचर ग्रुप के ही अंतर्गत आते हैं। फैशन एट बिग बाज़ार या ई जोन फैशन। तो ये जो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्यूचर ग्रुप के अंतर्गत जो लिस्टेड जो कंपनियाँ होंगी, ठीक है, तो पहले वो क्या करेंगी, अपने आपस में वो मर्जर होंगी। जैसे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड है, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन एंड सप्लाई चेन एंड मार्केट नेटवर्क। तो ये एफ ई एल यानी कि फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अंतर्गत ये आ जाएंगी। और इसके अलावा फिर बाद में क्या करेगा, रिलायंस इनको एक्वायर कर लेगा। ठीक है, अब जो ये रिलायंस रिटेल है तो इसमें इनके जो भी रिटेल और जो होल सेल बिजनेस होता है वो यहाँ पे आएगा। और इसके अलावा जो भी फैशन, लाइफस्टाइल, लॉजिस्टिक, वेयर हाउस जो वेंडर्स हैं तो उनको यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा RRVL के अंतर्गत। ठीक है, तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में ये बताया है अबाउट द रिटेल सेक्टर। एंड यहाँ पे आप ये देख सकते हो रिलायंस को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। एंड रिटेल इकोसिस्टम वो अपना एक नंबर 1 पोजीशन इस्टेब्लिश करना चाह रहा है रिलायंस इन रिटेल सेक्टर, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा गूगल और फेसबुक के तरफ से भी इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो रही है ना। और अगर हम फ्यूचर ग्रुप की बात करें तो दिसंबर लास्ट में ये थोड़ा अच्छी स्थिति से नहीं गुजर रहा था और इन पे काफ़ी ज़्यादा जो लोन वगैरह कर्ज था वो ज़्यादा बढ़ गया था। करीब 127-78 अरब रुपए का कुछ कर्ज था, है ना। तो ये इसका जो बकाया अब क्या करेगा, रिलायंस ही करेगा। इससे पहले इनको सेबी, NCLAT और CCI का अप्रूवल लेना ज़रूरी है, उसके बाद ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि this deal strengthens RIL position in the country retail ecosystem by enabling it to control nearly a third of organized retail revenues and also bolsters Reliance own retail plans। तो अभी कंपनी ने रिसेंटली क्या लॉन्च किया है, ऑनलाइन ग्रॉसरी पोर्टल अंडर द जियो मार्ट ब्रांड। हमने इनके रिलायंस फ्रेश, है ना, ये सब भी देखे होंगे ब्रांड। क्रॉस लिंकेजेस बिटवीन फ्यूचर ग्रुप्स लार्ज लॉजिस्टिकल एंड वेयर हाउसिंग फुटप्रिंट विल एड टू इट्स प्रेजेंस इन रिटेल एंड होलसेल बिजनेस। तो ये है, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, बियानी हु वाज नोन एज द रिटेल किंग, ठीक है, रिटेल किंग इनको बोला जाता है, वाज ओवर बर्डन विद अ डेट ऑफ ₹12,778 करोड़। ओके, फेस्ड रिपेमेंट इशू। तो ये चीज़ है। यहाँ पे भी आया होगा कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, बट मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता चुके हैं कि क्या क्या था, है ना। यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, जैसे बिग बाज़ार के 295 स्टोर्स हैं एट प्रेजेंट एंड इजी डे अराउंड 800
stores across the country. Hypercity which was bought by Future Group in 2017 has 20 stores. ठीक है, ये सारे इसके ही अंतर्गत आते हैं. इसके अलावा जो 2012 में क्या हुआ था, जो इनकी जो फैशन रिटेल थी वो इन्होंने बेच दी थी, है ना, किसको, पेंटालून्स टू आदित्य बिरला ग्रुप ऑफ ₹1600 करोड़. तो ये यहाँ पे इनका यही कहना है कि दिस डील विल ऑल्सो इनेबल FEL यानी कि फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड टू फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू एज ब्रांड्स इन द FMCG एंड फैशन स्पेस, एक्सपेंड इट्स रीच. FMCG क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एंड द ट्रांजेक्शन विल हेल्प FEL टू एक्सपेंड विद अ फोकस्ड बिजनेस मॉडल एंड अ स्ट्रॉन्गर बैलेंस शीट. तो ये चीज़ है. नेक्स्ट जो न्यूज़ है ये है ऑर्गेनाइजेशन, इनके बारे में भी अभी देखेंगे. सेबी, CCI, NCLT, शेयर होल्डर क्रेडिटर्स, अदर रिक्विसाइट अप्रूवल्स इनको लेना पड़ेगा, है ना, एक्विजिशन करने से पहले. और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे अवार्ड्स वर्चुअली है. तो ये अर्जुना अवार्ड आपको दिख रहा होगा, मिस्टर लोवलिना बोर्गेन. ठीक है, तो इनको ये मिला है वर्चुअल, ये दिया गया है. Arjuna Award citation at the UT Secretariat in Chandigarh. The awards were held online with prayers. तो ये अर्जुना अवार्ड के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या है अर्जुना अवार्ड, है ना. तो अर्जुना अवार्ड इज गिवन टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया बाय मोटिवेटिंग द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर देयर फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. गिवन बिलो आर द मेन हाईलाइट्स ऑफ अर्जुना अवार्ड्स. ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्या क्या. अब 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे. ठीक है, कल मनाया गया था 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है. तो तभी ये दिए गए अर्जुन अवार्ड. फील्ड ऑफ अवार्ड स्पोर्ट, कैश प्राइज इतने का मिलता है. अवार्ड सिंबल क्या होता है, एक ब्रॉन्ज स्टैचू होता है अर्जुना विद हिज बो एंड स्क्रॉल. एसोसिएट मिनिस्ट्री कौन होती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स इन स्पोर्ट्स. एंड ईयर ऑफ इनिशिएशन 1961 में ये स्टार्ट हुआ था. ठीक है, 1961 में अर्जुना अवार्ड स्टार्ट हुआ था. नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं. मेट्रो टू स्टार्ट September 7, नो स्टेट लॉकडाउन आउटसाइड कंटेनमेंट जोन. ठीक है, तो सेंटर्स की कुछ गाइडलाइंस हैं कि जो स्कूल्स पे जो बच्चे जाना चाहते हैं वो विज़िट कर सकते हैं. कॉलेज की जो गैदरिंग होगी वो अप टू 100 हो सकती है फ्रॉम September 21. मेट्रो जो है 7 September से शुरू हो रही है और 100 पीपल ही क्या होंगे, मतलब शाम इकट्ठा हो सकते हैं ना, इंक्लूडिंग फॉर स्पोर्ट. 50% टीचर्स इन स्कूल्स कॉलेज फॉर ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स इन स्कूल्स ऑन वॉलेंट्री बेसिस. अगर उनके पेरेंट्स जो है वो परमिट करते हैं तो वो वॉलेंट्री बेसिस पे वो स्कूल भी जा सकते हैं अपना कंट्रीब्यूशन करने के लिए. एयर थिएटर्स जो होंगे ओपन रहेंगे. हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिक्वायरिंग रिसर्च एंड लैब वर्क फॉर PG एंड PhD. क्या बंद रहेगा, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर अभी भी ये नहीं चलेंगे. रिस्ट्रिक्टेड जो है इंटरनेशनल एयर ट्रेवल एंड ट्रेन सर्विसेज, ये पूरी तरह से बंद है. ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, चाइना एंड रशिया मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया ऑप्ट्स आउट साइटिंग पैंडमिक. तो हमने ये बोला कि कोविड-19 की वजह से हम जो है जो रशिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, KAVKAZ 2020. ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज होनी थी कवाग्स 2020, ये 15 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में होनी थी कंट्रीज़ के बीच में. जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सेंट्रल एशियन नेशन है, टर्की, ईरान, तो इन सब ने भी पार्टिसिपेट करना था. लेकिन हमने बोला कि कोविड-19 की वजह से नहीं आ रहे. लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं तो वो ये रीज़न है डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इंडिया डिड नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज बिकॉज इसमें चाइनीज़ ट्रूप्स भी क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो चाइना के ट्रूप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमारा आपको पता है ईस्टर्न जो सेक्टर है, वेस्टर्न सेक्टर है, उसमें ईस्टर्न लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है चाइना और इंडिया के बीच में, तो इस वजह से हम पार्टिसिपेट इसमें नहीं कर रहे. तो एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, कवकाज़ 2020 फ्रॉम September 15 to September 27 होने वाली थी. हम नहीं इसमें शामिल हो रहे हैं. यहाँ पे ब्लैक पैंथर चैडविक बोसमैन डाइज ऑफ कैंसर एट 43 है ना, तो इनके बारे में भी देख लेंगे. एंड जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ED, CBI और NCRB के बारे में मतलब बार बार न्यूज़पेपर में आया है बिकॉज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत केस और रिया चक्रवर्ती के वजह से. तो वो भी हम अभी तीनों बॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो हमारे लिए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जानना ज़रूरी है कि ये बॉडी कब इस्टेब्लिश हुई थी, करती क्या है ये एक्चुअल में. ठीक है, और एक बार यहाँ पे पेज नंबर 14 में हम डायरेक्टली आ जाते हैं क्योंकि
ये व्हेन बिहार्स वुमेन गॉट पीरियड लीव, तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि अभी जो जोमेटो का डिसीजन है टू ग्रांट मेंस्ट्रुअल लीव टू इट्स वुमेन एम्प्लॉयज़ हैज़ स्पार्क्ड अ पोलराइज डिस्कशन। तो काफ़ी ज़्यादा एक डिस्कशन इसमें हुआ है कि ये जो पॉलिसी है ये कहीं मतलब डिस्क्रिमिनेशन के जो सीड है वो तो मतलब शो नहीं करेगी। तो वर्क प्लेस और अदर रिलीफ फॉर वुमेन डीलिंग विद क्रिपलिंग पेन एवरी मंथ। तो यहाँ पे जो ये वाला जो प्रोविज़न है मतलब लेजिस्लेशन, सबसे पहले बिहार गवर्नमेंट जो थी, बिहार ऐसा स्टेट था, बिहार वॉज द फर्स्ट स्टेट to introduce such a progressive legislation. Now the women decide which days to take the leave by simply sending an email to their boss. और ये चीज़ है, लेकिन एक मतलब जो मेल चाउनिस्ट होते हैं वो एक सरकेस्टिक कमेंट भी करते हैं। यहाँ पे भी ऑथर ने ये लिखा है कि देयर वर सरकेस्टिक स्माइल्स फ्रॉम माई मेल कलीग, सम सेड एक और फेवर मिल गया, द वुमेन हैव गॉट अनदर प्रिविलेज बट इट डेंट मैटर। तो ये चीज़ है कि बिहार पहला ऐसा स्टेट था जिसने ये लेजिस्लेशन को पास किया था। यहाँ पे जी इंटरनेशनल न्यूज़ की हम बात करें तो जो जी जिनपिंग है सेज बीजिंग विल स्टेप अप एफर्ट्स टू फाइट तिब्बत स्प्लिटिज्म। ठीक है, तो तिब्बत बोल रहे हैं कि मतलब जो भी तिब्बतन जो बुद्धिज़्म है ऑल्सो नीडेड टू अडेप्ट टू सोशलिज्म एंड टू चाइनीज़ कंडीशन, है ना। तो चाइनीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे होना चाहिए। आपको पता है कि 1950 में चाइना ने सीज कर लिया था कंट्रोल ओवर तिब्बत 1950s में, है ना। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला था, इसको पीसफुल लिबरेशन बोला था कि ये क्या करेगा, जो भी रिमोट हिमालयन रीजन है, ठीक है, वहाँ पे मतलब इसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन जो दलाई लामा जो स्पिरिचुअल लीडर है तो उनका ये कहना है कि बीजिंग्स का जो रूल है दैट इज़ कल्चरल जीनोसाइड। तो इन्होंने कल्चरल जीनोसाइड क्या है, ठीक है, नरसंहार संस्कृति का। तो ये चीज़ है यहाँ पे। एंड रेस टू बी जापान पीएम एबे लॉयलिस्ट इमर्जेस एज स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। तो ये जो है योशिहिदे सुगा, तो ये जापान में क्या करें, ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जो है प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के अगेंस्ट ये इमर्ज होके आए हैं। अभी देखेंगे फिर आगे कौन मतलब बनता है। देन यूएई ऑफिशियली एंड्स टू इट्स बॉयकॉट ऑफ इजराइल। तो फाइनली मतलब अभी इसराइल और यूएई ने मतलब अगस्त 13 को क्या किया था, नॉर्मलाइज करने की कोशिश की थी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, है ना। और यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि विद यूएई ऑफिशियली एंडिंग द बॉयकॉट कंपनीज फ्रॉम द कंट्री विल बी अलाउड। अब जो इसराइल की कंपनीज हैं, यूएई की कंपनीज हैं, तो एक साथ वो बिजनेस भी कर सकती हैं। एंड इसराइली फर्म्स विल बी अलाउड टू ऑपरेट इन यूएई। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ की फर्म एक दूसरे की कंट्रीज़ में ऑपरेट कर सकती हैं। और इससे क्या होगा, ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी फ्रॉम फॉर बोथ साइड्स। एंड इसराइल थ्राइविंग डायमंड ट्रेड एंड मशरूमिंग टेक स्टार्टअप्स आर लाइकली टू मेक बिग गेन्स फ्रॉम द मार्केट्स ऑफ यूएई वेल्दी एमिरेट्स। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे ये हमने पढ़ लिया है। चैडविक बॉसमैन स्टार ऑफ ब्लैक पैंथर डाइज ऑफ कैंसर एट 43। ठीक है, तो इन्होंने जो एक पिक्चर है ब्लैक पैंथर, जो मार्वल सुपर हीरो की जो मूवी है ब्लैक पैंथर 2018 में, तो यहाँ पे इन्होंने उसमें फिक्शनल अफ्रीकन मतलब एक किंग ऑफ फिक्शनल अफ्रीकन नेशन को बोला जाता है, द फर्स्ट मेजर सुपर हीरो मूवी विद एन अफ्रीकन प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा होप बढ़ गई थी लोगों के लिए कि वो उनका मतलब यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ हो सकता है। तो यही है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। ये तीनों बॉडी है, ईडी, सीबीआई, एनबीसी। तो इसमें एक मैं या तो शॉर्ट वीडियो बना दूंगी क्योंकि ये वाला वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो हम 29 और 30 अगस्त में जो न्यूज़ थी वो देख लेते हैं, जो अपार्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर। महात्मा अयनकल्ली जो है, ये प्राइम मिनिस्टर ने क्योंकि इनको ट्रिब्यूट दिया था, ये सोशल रिफॉर्मर है महात्मा अयनकल्ली, ऑन हिज 157th बर्थ एनिवर्सरी। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में है। तो महात्मा अयनकल्ली कौन थे, 1863-1940 के बॉर्न थे केरला में, वॉज अ लीडर ऑफ द लोअर कास्ट इन दलित्स। विद हिज एफर्ट्स दलित्स गॉट द फ्रीडम टू वॉक ऑन पब्लिक रोड्स, दलित चिल्ड्रन वर अलाउड टू ज्वाइन स्कूल। ठीक है, तो इन्हीं के एफर्ट से दलित जो बच्चे थे वो स्कूल उन्होंने ज्वाइन किया, अपने जो पब्लिक रोड्स थी वहाँ पे जाना उनका संभव हो पाया। ही फॉर्म्ड साधु जन परिपालना संघम। ठीक है, तो साधु जना परिपालना संघम इन्होंने फॉर्म किया टू वर्क फॉर लो कास्ट। और इन्होंने जो भी डिप्रेस क्लासेस थे, पर्टिकुलरली जो अनटचेबल कास्ट थे, तो उनको क्या किया, प्रीडेट किया द नेशनलिस्ट मूवमेंट हैविंग बिगन इन द सेकेंड हाफ द 19th सेंचुरी। और
यही है इनके बारे में। तो आप एक बार मतलब जो भी दलितों से रिलेटेड या SC ST से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं। ये कुल आर्टिकल्स एक तो मतलब क्या बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2018 है। इसके अलावा जैसे आर्टिकल 17 आप पढ़ सकते हो आज संडे को, आर्टिकल 21, 39A, 23, 24, 15(4), 16(4), 43 सारे DPSP के, 43, 45, 46, ठीक है। 330 आर्टिकल एंड 332, 338। तो ये आर्टिकल्स आप आज अपना यू कैन डू ये रिसर्च ऑन दिस, आप गूगल कर सकते हैं। देन वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस 27 से 28 अगस्त को हुई थी न्यू दिल्ली में, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। तो नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी। अब NCPUL क्या है, ये ऑटोनमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंतर्गत आती है, लेकिन इनको रिनेम कर दिया है 4D मिनिस्ट्री को, क्या बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये 1996 में सेटअप की गई थी, 1996 में, ठीक है, 1996 में ये सेटअप की गई थी। एंड इज़ द नेशनल नोडल एजेंसी फॉर द प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। और इसके अलावा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज को भी क्या करना, प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट जो है ग्रेट अंडमानीज ट्राई, तो ये 28 अगस्त के ही न्यूज़पेपर में आया था, ग्रेट अंडमानीज ट्राई, क्योंकि ये कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब ये क्या है, ये वैसे ही संख्या में कम है, ये आइसोलेशन में भी रहते हैं ये लोग, तो कोविड-19 का वायरस मतलब हो रहा है और इनकी जो लैंग्वेज है वो कोई ऐसा दूसरे जानता नहीं है, तो इनकी ट्राइब को पूरा थ्रेट है। सो इट इज़ अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, PVTGs। दे आर वन ऑफ 5 PVTGs दैट रिसाइड इन अंडमान्स आर्किपेलागो। और ये ज़ेरू डायलेक्ट बोलते हैं अमंग देमसेल्फ एंड देयर नंबर स्टैंड्स एट 51, ठीक है। और 5 PVTGs की बात करें जो अंडमानीज उसमें रहते हैं, तो एक तो ग्रेट अंडमानीज है, दूसरे हैं जारवास, ओनजीज, शोम्पेन्स और नॉर्थ सेंटिनलीज, ठीक है। तो ये हैं, बाकी जो निकोबार में है तो निकोबारीज उनको बोलते हैं। वाई न्यूज़, क्योंकि ये यहाँ पे 5 मेंबर्स जो थे इनके वो क्या पाए गए, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। टोगो जो है फर्स्ट कंट्री ऐसी बन गई इन अफ्रीका टू एलिमिनेट ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेंसोसोमियासिस और स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं, अ डिजीज कॉज बाय पैरासाइट ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड टीसेट्स फ्लाइज, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अगस्त 27, 2020 सर्टिफाइड सो आफ्टर द कंट्री अप्लाइड फॉर इट 2018, ठीक है। 2018 में इन्होंने अप्लाई किया था, फाइनली 27 अगस्त 2020 को सर्टिफाइड कर दिया WHO ने, ठीक है। द नेक्स्ट है बार्न आउल्स, टाइटो अल्बा इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये मोस्ट वाइड स्प्रेड land bird है, species है in the world, occurring in every continent except Antarctica. They are one of the most widespread owls in the Indian subcontinent. These owls are medium sized with the long legs with wings and have a relatively shorter tail when compared to other similar sized owls, ठीक है। तो ये है इनके जो वो मतलब ये तो चलो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाकी ICN की स्टेटस लिस्ट में देखें तो लीस्ट कंसर्न में ही आते हैं। एंड ये न्यूज़ में भी इसीलिए थे क्योंकि जो लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन है ये आउल है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो इनको क्या, इन पे एक चलाया था प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट ऑन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ रोडेंट्स मतलब रैट्स होते हैं, बाय यूजिंग बार्न आउल्स, ठीक है, इन कवरत्ती आइलैंड। इस वजह से ये न्यूज़ में है। एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ऑफ स्टेट, तो एरियाज़ जो थे उसका 6th फाउंडेशन डे था एरियाज़ का। तो एरियाज़ क्या है, it was formed by the Ministry of New Renewable Energy for better coordination, interaction and sharing of best practices among the various state nodal agencies for renewable energy. And the university जो ministry है तो is the patron of the association and the MNRE secretary is the ex officio president of the association, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। हमने वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा हमने ग्रेट अंडमानीज में जो ये जो ट्राइब्स हैं इनके बारे में पढ़ा, 5 जो PVTGs हैं, है ना, जारवा, ओनजी, सोम्पेंस, नॉर्दर्न सेंटिनलीज, ग्रेट अंडमानीज, टोगो के बारे में पढ़ा, बार्न आउल्स के बारे में पढ़ा, और हमने एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के बारे में पढ़ा, AREAS के बारे में। इसके अलावा हमने महात्मा N कल्ली जी के बारे में भी पढ़ा, और हमने बाकी न्यूज़पेपर में तो पढ़ ही लिया है कुछ, है ना। केस ऑफ इक्वालिटी, तो ये ST SC के बारे में एक आर्टिकल था कि जो अभी क्या बोला है, जो 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली रूल दैट स्टेट मतलब क्या कर सकते हैं, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और जो SEBCs हैं यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, तो इनको क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंशियल
ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसमें जो भी रिजर्वेशन का जो पर्पस था वो सर्व हो सके। रिजर्वेशन का पर्पस था क्या था कि सबको जो मतलब वीकर सेक्शन है उनको रिजर्वेशन देना, लेकिन इनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे हो गए हैं, मतलब एससी विद इन एससी और विद इन एसटी विद इन एससी बीसीज, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको रिजर्वेशन का पूरा पूरा फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। तो पुअरेस्ट अमंग द पुअर एंड वीकेस्ट अमंग द वीक, तो इससे ये चीज़ पता चले। तो सब कैटेगराइजेशन की बात की गई है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप की। अब ये हुआ क्या था कि मतलब सबसे पहले जो 5 जजेस की बेंच है, ठीक है, तो उन्होंने ये तय किया था, 5 जजेस बेंच 2004 में, Constitution Bench of the Supreme Court India in E.V. Chinna judgment had ruled that state government had no power to create सब कैटेगरीज, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट को कोई पावर नहीं है कि वो सब कैटेगरीज बनाए ऑफ एससीज फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। लेकिन अभी ये है कि जो बेंच की जो इक्वल स्ट्रेंथ है, मतलब 5 जजेस की बेंच है, तो वो अपने ही जजमेंट को, प्रीवियस डिसीजन को 5 जजेस की बेंच ही ओवर रूल नहीं कर सकती है। तो अभी जो है ये रेफर किया जा रहा है टू लार्जर बेंच टू सेटल द लॉ, ठीक है। तो 7 जजेस उसमें होंगे एंड यही चीज़ें इसमें बोली गई है इस आर्टिकल में। ये एडिटोरियल्स था, ठीक है, एडिटोरियल्स में। देन जो बॉडी है वो हम बाद में देख लेंगे, एक साथ ही देखेंगे, CCI NCLAT SEBI एंड ED CBI NBC। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।